बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डायरेक्टली मैं इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आ जाता हूँ। लेट नाइट उन्होंने जारी किया और अभी जो इमरान खान साहब का कल का स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मामले की इंटेंसिटी क्या है, किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया। ये कौम से इमरान खान साहब मुखातिब हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से। जो बातें वो अपने वकला से करते हैं, मिलने वालों से करते हैं, सहाफ़ियों से करते हैं, फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उन सारी चीज़ों को एक लाइन में लाया जाता है और फिर उसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज़ को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। किसानों, मज़दूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकल कर अपने हक पर डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि ग़ुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और ग़ुलामी से निजात के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी होती है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोक दर जोक निकल कर तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मुल्क में जमहूरियत के हाथ पाँव बांध कर इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेर दी गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसीलिए है ताकि इन वाक़यात के मुतासरा अफराद और ख़ानदानों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ देने के लिए इखलाकी जुर्रत का होना अहम है। जहाँ इखलाकी क़ुव्वत मौजूद होगी वहाँ इंसाफ भी होगा। एक हकीकी लीडर में इखलाकी क़ुव्वत मौजूद होती है। जमहूरियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। मौजूदा हुकूमत इखलाकियात से बिल्कुल आरी है, क्योंकि उन्होंने अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर तारीख का सबसे बड़ा डाका मारकर अवाम को उनके नुमाइंदगान चुनने के हक से महरूम किया है। इस डाके की पर्दापोशी के लिए मुसलसल जाली और नामुकम्मल पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी की जा रही है ताकि हक और सच सामने ना आए और इनके झूठे इक़्तिदार को तूल मिलता रहे। मुल्क में आईन की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। पीका जैसे कवानीन मंजूर किए गए हैं ताकि कोई इनकी फस्तायत के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जजेस पर दबाव डाला गया और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है। पुरअमन सियासी कारकुनान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये है जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। 2-3 पैगामात वो दे रहे हैं कि 8 फरवरी को तमाम लोग निकलें, यौम स्याह मनाएं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, ये पूरी दुनिया में होने जा रहा है। बरतानिया के कई शहरों में एहतजाज का ऐलान किया गया है। लंदन में एक बड़ा एहतजाज होगा 8 फरवरी को। उसके अलावा दीगर जगहों पे एहतजाज का ऐलान किया गया है, जैसा कि यूरोप के अंदर बहुत बड़े एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान है बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग, और अमेरिका के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज किया जाएगा। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आलमी सतह पे कम नहीं होंगी। उस वक्त जब यूरोपीय यूनियन की टीम पाकिस्तान में होकर गई है और उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। हुकूमत बहुत फ्रस्ट्रेशन का और परेशानी का शिकार है और एस्टेब्लिशमेंट भी डील करने के लिए